जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9 को शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 9 में अभी तक 9 या 10 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है और यह भी चैप्टर आप लोगों का पढ़ाया जा चुका है जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो बच्चों, वहाँ जो पढ़ाई हुई है और यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम बोर्ड पर लिखेंगे। हालांकि बोलते तो हैं हिंदी मीडियम में ही, तो हिंदी वाले बच्चे हो या इंग्लिश वाले बच्चे हो तो दोनों के लिए यह फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि क्लास 9 का 5वां चैप्टर आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसको हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय कहते हैं। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति होता है। तो यह यूक्लिड ज्यामिति में जो है हम लोगों को पढ़ना क्या है, जैसा कि ज्योमेट्री जो है एक आपका ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा ज्योमेट्री दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, एक जियो और मेट्रीन, यानी कि पृथ्वी और इसका मतलब मापना। तो इस दोनों को मिला के बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी का मापन बोलेंगे। तो अब ये आप नहीं समझ लीजिएगा कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोगों को पृथ्वी को मापने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और बाहर कोरोना चल रहा है तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है और पृथ्वी मापने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। करना क्या है इसमें, और यह जो पृथ्वी का मापन आपको जो कह रहा है ये आखिर ये शब्द आया कैसे, कि अब सोचिए शुरू में जब पृथ्वी बना हमारा, उसके बाद बंदर लोग भी बने, बंदर से क्या हुआ, आदमी लोग भी बने। आदमी क्या किए कि धीरे धीरे विकास करते चले गए और बंदर पेड़ पे ही रह गया और सब जानवर अपने ही जगह पे रह गया। हम लोग जो है यहाँ घर तक पहुँच गए, मोबाइल तक पहुँच गए, हाईटेक में पहुँच गए। तो आदमी लोग क्या करते थे कि वहाँ तरह तरह की समस्याएं होती थी। जैसे वो जो उसका विकास हुआ तो वो खेती वगैरह करने लगे। तो खेती करने के क्रम में उसको कहीं ना कहीं नापने की ज़रूरत पड़ती थी, उसको कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान के डायमेंशन को सेम करने की ज़रूरत पड़ती थी, त्रिभुज बनाने की ज़रूरत पड़ती थी। घर बनाते थे तो एक आयत बनाने की ज़रूरत पड़ती थी या वर्ग बनाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो सारा काम जो है पृथ्वी पर ही होता था। तो इसलिए जो है धीरे धीरे ज्योमेट्री का विकास उसी समय से शुरू हो गया। यहाँ तक कि भारत में, मिस्र में, बेबीलोनिया में और सब कई देशों में ये सब छोटी मोटी जानकारी आदमी को धीरे धीरे होने लगी। अब एक घटना है क्या कि मिस्र में नील नदी है आपका, और मिस्र के नील नदी के किनारे पूरा खेत है, खेत का एरिया है। अब मिस्र के नील नदी में बाढ़ आ गया। अब बाढ़ क्या किया कि जितना भी खेती था उस सब का बाउंड्री को तोड़ देता था, सब मिलके प्लेन हो जाता था। अब जिसका बगल उगल में खेती था वो तो भाई चिल्लाएगा ही कि यहाँ मेरा खेत है, यहाँ मेरा खेत है, यहाँ मेरा खेत है। तो वहाँ के लोग इतने समझदार हुए कि उन्होंने क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका सीख गया था कि भाई मेरा इतना क्षेत्र का है तो बस बाउंड्री बना लेते थे। फिर दूसरे का इतने क्षेत्र का है वो भी अपना बाउंड्री बना लिए कि मेरा इतना क्षेत्र है। आज जो सही बताए, अब कहीं कोई आदमी झूठ बोल रहे हैं तो दूसरा आदमी उसके पक्ष में उस चीज़ को जान रहा है कि अरे तुम्हारा खेत तो इतना ही स्क्वायर फीट था, 17 स्क्वायर मीटर था, तो तुम ज़्यादा काहे लेगा। तो इस तरह से जो है बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया जब मिस्र वाले ये जान गए कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो उस समय उन्होंने धीरे धीरे और भी समय के बाद जो है बहुत सारे चीज़ों का विकास किया। जैसे वहीं पे आप देखिएगा पिरामिड है, बहुत सारा पिरामिड कहाँ बना हुआ है, मिस्र में बना हुआ है। तो मिस्र में पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सब की जानकारी उसको हो गई थी। अगर आप क्या कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप में हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो संस्कृति में चले जाइए तो हालांकि ये आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, और यह मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है 3000 BCE इसका डेट है, BCE, बिफोर कॉमन एरा,
बिफोर कॉमन एरा 3000 लिखा हुआ है, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता होगा। इसको पहले समझिए। अभी भैया कितना है, अभी है 2021 है। 2021 से एक साल नीचे जाइए तो यह 2000 है ना 20 हो गया। 20 साल नीचे जाइए तो ये हो गया आपका 2000 हो गया। 100 साल नीचे जाइए तो यह 1000 हो गया। माफ करेंगे, 100 साल अगर नीचे जाते हैं तो यह 1900 हो गया हमारा। क्लियर है। अगर हम 900 साल पीछे चले गए तो क्या हो गया, 1000 हो गया। 500 साल और पीछे चले गए तो ये 500 ईस्वी हो गया। अब जो है कहीं ना कहीं यह 0 से तो शुरू हुआ होगा, समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको हम लोग जो है एडी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। अब देखिए कि ऐसी बात तो नहीं है कि हमारा पृथ्वी यह 0 से ही शुरू हुआ है और 2021 तक पहुंचा हुआ है। इसके पहले भी तो था। तो इसके पहले का जो टाइमिंग है ना 00, ये माइनस में आता है। 0 मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो 003 ये सब क्या हो गया, माइनस में आ gया। तो सबको बोला कि अरे माइनस में डेट लिखेंगे हम लोग तो अच्छा नहीं रहेगा, ईयर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसका नाम दे दिया गया बिफोर कॉमन एरा। इसका नाम क्या दे दिया गया, बिफोर कॉमन एरा दे दिया गया नाम, यानी कि BCE दे दिया गया। और इसको शॉर्ट में जो है BC भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं। यीशु का जो जन्म हुआ, यीशु का जन्म यहाँ माना जाता है, 0 माना जाता है उसको। उसके बाद जो है यह एडी हो गया, एनो डोमिनी। और उसके पहले जो है आपका BC बिफोर क्राइस्ट। और इसको बिफोर कॉमन इरा, ये हमारा कॉमन है जो हम चल रहा है। 1 से शुरू हुए हैं, 001 से शुरू हुए हैं। उसके बाद जो है 2021 पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। अब इसको जब पीछे ले जाइएगा आप, तो पीछे कितना ले जाइए, 3000 साल पीछे ले जाइए यहां से, और यहां से यह 2000 साल पीछे है। यानी कि टोटल जो हो गया आपका 5000 साल पहले। क्लियर है। 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति जो थी, वहाँ के खुदाई, वहाँ की सभ्यता का खुदाई करके देखा गया तो वहाँ पर लोग जो हैं घर जो बनाए थे स्क्वायर या नहीं तो रेक्टेंगल शेप में बनाए थे, वर्ग या आयत के क्षेत्र में बनाए हुए थे। नाली बना हुआ था एकदम सीधा सीधा, यानी कि उस समय लोगों को सीधा होता है क्या, स्ट्रेट लाइन क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी थी, रेखा क्या होती है इसके बारे में भी जानकारी थी, वर्ग क्या होता है, कोण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, ये सब के बारे में भी जानकारी थी। तो उसके खुदाई से हमको ये पता चल गया कि जो भी काम हो रहा था अभी तक भूमि पर ही हो रहा था, अभी तक तो हम लोग कॉपी में नहीं आए थे। तो इसलिए जो है इसका नाम जियोमेट्रीन, यानी कि पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के मापन से शुरू हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका नाम ये देते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है नगरवासी जो है वहाँ के रहने वाले थे, क्षेत्र मिति का भी उन लोगों को ज्ञान था। और जब क्या कहते हैं खुदाई के दौरान ईटा वगैरह जो मिला वो परफेक्ट एक डायमेंशन में था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी था, जिसका अनुपात जो है रेशियो जो है, अनुपात कहने का मतलब रेशियो, जिसका अनुपात 4:2:1 यानी 4:2:1, 4:2:1 में था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो ज्योमेट्री का विकास हुआ है ना पृथ्वी पर ही हो रहा था अभी तक, लेकिन अब इसको कॉपी पर लाने की बारी थी। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्राचीन भारत में यानी कि एनिशिएंट इंडिया में ज्योमेट्री का क्या हालचाल था। तो एनिशिएंट इंडिया का जो रेंज है आपका समय जो है, ये समय आपका देख सकते हैं कि 800 BCE से लेकर 500 BCE तक था। तो जैसा कि हमने बताया था कि BCE जो है बिफोर कॉमन इरा, ये तो हमारा कॉमन इरा चल रहा है, और इसके पहले का इरा जो होता है इस तरह से पीछे की तरफ जाते रहता है। यानी कि यह 800 BCE देख रहे हैं, तो ये सबसे पुराना समय हुआ, और 500 BCE जो हुआ ये लेटेस्ट हुआ।
तो इसके बीच माना जाता है आपका एनिशिएंट इंडिया को। उस समय आप लोग, उस समय जो है वेदों का उस काल को हम लोग वैदिक काल भी कहते थे, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और कुछ और भी एक वेद है जो मैं भूल रहा हूँ, 4 वेद होते हैं। तो ये सब वेदों को लिखा गया और ये सब वेदों का विकास हुआ। तो वैदिक काल में जब आप देखिएगा कि उस समय अग्नि कुंड बनाया जाता था, वेद सब बनाया जाता, वेदी बनाया जाता था। वेदी कहने का मतलब इसको अल्टर्स भी कहते हैं, और अग्नि कुंड कहने का मतलब आपका फायर प्लेस कहते हैं। तो उस समय यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ भाई इसलिए करते थे कि कुछ पुण्य हो, कहीं बारिश नहीं हो रही है तो यज्ञ कर दिए तो बारिश भी होने लगा। तो वेद में ये सब लिखा गया है कि यज्ञ करने के लिए स्थान भी निश्चित होना चाहिए, और वेदी का जो आकार है, अल्टर्स का जो आकार है वो भी निश्चित होना चाहिए, और उसका क्षेत्रफल भी निश्चित होना चाहिए। उससे क्या होता है कि ज़्यादा पुण्य मिलता है। ज़्यादा पुण्य कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि आप जो है भगवान से पूजा किए और प्रार्थना करके मांगे कि एक भगवान जी एक हमको कार दे दीजिए, और भगवान जी आपको क्या किए कि कार भी दे दिए और डीजल या पेट्रोल जिससे भी चलता हो वो 1 साल के लिए फ्री भी दे दिए। तो क्या हुआ, ज़्यादा पुण्य आपको मिल गया ना। तो उसी तरह से तो ज़्यादा पुण्य के लिए जो है ये सब वेद में लिखा हुआ था कि इसका स्थान ऐसा होना चाहिए, आकार ऐसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, या त्रिभुज होना चाहिए, या चतुर्भुज यानी कि यानी कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। त्रिभुज कहने का मतलब ट्रेंगल होना चाहिए, है ना। सर्कल कहने का मतलब वृत्त होना चाहिए, वृत्ताकार वेदी होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ उसमें लिखा हुआ है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि घरेलू धार्मिक घर में अगर धर्म का कोई भी वेद वगैरह आप बनाते हैं तो वहाँ आप वर्गाकार वेद ही बनाइए या वृत्ताकार वेद बनाइए। अगर मान लिया जाए सार्वजनिक पूजा हो रही है, फिर किसी गांव में यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ हो रहा है तो उसमें भी हवन कुंड बनाया जाता है, वेदी उसको कहा जाता है, अल्टर कहा जाता है उसको। तो उसमें लिखा गया कि यह आयताकार होना चाहिए। आयताकार कहने का मतलब रेक्टेंगल होना चाहिए, या स्क्वायर होना चाहिए, या ट्रेंगल त्रिभुज होना चाहिए, या और भी अलग अलग शेप में उसमें ऑलरेडी लिखा गया है। और अथर्ववेद को जब आप देखेंगे तो अथर्ववेद में एक श्री यंत्र की रचना की गई है। उस श्री यंत्र में आपका 9 समद्विबाहु त्रिभुज, कहने का मतलब आइसोसेलस ट्रेंगल है, आइसोसेलस ट्रेंगल है। और इस आइसोसेलस ट्रेंगल को, 9 आइसोसेलस ट्रेंगल को ध्यान से देखिएगा तो 43 ट्रेंगल्स आपको दिखेंगे। ट्रेंगल कहने का मतलब त्रिभुज दिखेंगे। तो इस तरह से हमारे वैदिक काल में भी, यानी कि एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी, इस वेदों में हम लोगों को ज्योमेट्री का कुछ न कुछ विकास मिलता है। अब इस सबसे मज़ेदार बात है कि उस समय जो भी ज्ञान होता था, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र करने के लिए पाम के लीफ पर लिखकर उसको बक्से में बंद करके रखा जाता था। पाम का लीफ कहने का मतलब पाम की पत्ती। पाम मतलब होता है आपका ताड़ का वृक्ष। तार का वृक्ष आप लोग हिंदी में समझते होंगे, हिंदी वाले विद्यार्थी, और इंग्लिश वाले विद्यार्थी पाम का लीफ समझ लीजिए। तो इस तरह से विकास होता चला गया। और ज्यामिति का जो है सिर्फ व्यवहारिक प्रयोग होता था। कहने का मतलब इंडिया हुआ, बेबीलोन हुआ, रोम हुआ, ये सब में सभी जगह व्यवहारिक प्रयोग ही होते थे। व्यवहारिक प्रयोग कहने का मतलब क्या हो गया कि थ्योरेटिकल कुछ नहीं लिखा हुआ था, किताब कॉपी में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ था। कुछ कुछ बातें लिखी हुई थी, लेकिन बहुत सारा बात जो है व्यवहारिक ही चला आ रहा था। आपके व्यवहारिक कहने का मतलब कि हमारे पिताजी बताए और हम अपने बेटे को बताएं, और वो बेटा जब बड़ा हुआ तो वो उसको बताया। इस तरह से जो है ट्रांसफ़र होते चले जा रहा था नॉलेज को। लेकिन सबसे पहला व्यक्ति जो यूनान का था, जिसका नाम था थेल्स, जिन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से सभी को लिया भी, ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लिया और उसको प्रूव करके भी वो दिखाना शुरू कर दिया। ये घटना आपकी है लगभग 600 BCE
के आसपास का है, 600 BCE के आसपास है। फिर उसके बाद जो है उसका शिष्य 572 BCE में जिसका जन्म माना जाता है, उसका शिष्य जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस 572 BCE में उसका जन्म माना जाता है। और उस समय उन्होंने बहुत सारे थ्योरम दिए, बहुत सारे ज्योमेट्री में थ्योरम दिए, जिसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आज भी आप लोग 10 में पढ़ रहे हैं। लेकिन यह विकास होता चला जा रहा था। उन्होंने व्यवहारिक को थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल को प्रूफ में कन्वर्ट करने की कोशिश की, कौन कौन, थेल्स और पाइथागोरस मिलके। लेकिन इसी बीच जो है क्या होता है कि मिस्र में एक अलेक्जेंड्रिया प्लेस है जहां पर गणित के एक टीचर थे और उस टीचर का नाम था यही यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। यूक्लिड महाराज ने क्या किए कि सभी कॉन्सेप्ट को जमा करके एक बुक लिख दिए जिसको हम लोग एलिमेंट बुक के नाम से जानते हैं। और इस एलिमेंट्स में जो है ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को उसमें रखा और इसको 13 अध्याय में बांटा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भैया ये यूक्लिड है कौन, समझ गए। और इसी के नाम से जो है यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा। और ये यूक्लिड जो है कहाँ के थे? मिस्र के थे। इन्होंने ही सबसे पहली पुस्तक लिखी और पूरे दुनिया में इस पुस्तक के बारे में उन्होंने बताया। तो इसीलिए हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे। तो यूक्लिड ने अपने बुक में क्या क्या लिखा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूक्लिड ने बताया कि पॉइंट क्या होता है, उसके बाद रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है, उसके बाद लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड क्या होता है, सरफेस यानी कि पृष्ठ क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों का डेफिनेशन उन्होंने दिया। तो ये सारे डेफिनेशन जो है हम लोग अपने बोर्ड पर एक इमेज के माध्यम से देखने जा रहे हैं और इसे देखकर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो है आपको मैं दोनों मीडियम में इमेज को दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी में कि बिंदु का जो परिभाषा दिया गया है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। एक लाइन, रेखा कहने का मतलब लाइन, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। उसके बाद एक सीधी रेखा ऐसी रेखा जो स्वयं पर किस बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, तो स्पर्श रेखा उसको कहते हैं। इसके बारे में अगर क्लियर नहीं है तो और भी जानकारी हम आगे चलकर देंगे। पृष्ठ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सरफेस कहते हैं। एक पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे एज रेखाएं होती हैं, किनारे जो है जिसको हम लोग एज कहते हैं। और इसी को आप अगर चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ए लाइन इज द ब्रेथलेस लेंथ, द इंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली with the points on itself, a surface is that which has length and breadth only, surface किसको कहते हैं जिसमें length और breadth केवल हो, और the edge of the surface are line। तो एज ऑफ द सरफेस आर लाइन, ये देखिए सरफेस है आपका, ये सरफेस है और इसका एज जो है आप देख रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल बना दिए, ये आपका सरफेस है और यह इसका जो एज है, किनारा है, क्या है भैया, लाइन है आपका। तो इस तरह से यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग ये सब चीज़ को जानेंगे और इस सब चीज़ को विस्तार से जानेंगे। और यूक्लिड ने और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि इन्होंने बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट एक्सियम और पोस्टुलेट्स यानी कि अभिगृहित और अभिधारणाएं को अलग अलग तरीके से समझाया है। और अगले वीडियो में हम लोग अभिगृहित क्या होता है, अभिधारणा क्या होती है, यानी कि एक्सियम क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होता है, इसमें अंतर समझेंगे और एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को भी बनाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो था और इसके बाद जो है अगला जो वीडियो आएगा तो हमारा एक्सरसाइज ही बनेगा, इसमें एक्सरसाइज के ही प्रॉब्लम को बनाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।